दिल्ली में कांग्रेस की बैठक आज है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम दिल्ली में मौजूद हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस विनय कुमार दिल्ली में मौजूद और नए मंत्री पर फैसला हो सकता है। सीएम ने की थी सुंदर ठाकुर के नाम की घोषणा। आशीष बुटेल, संजय रतन भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल है। संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, दिल्ली में आज हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार और नए मंत्री के चयन को लेकर कांग्रेस आलाकमान के साथ एक अहम बैठक है। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार भी मौजूद। सुंदर सिंह ठाकुर का नाम सबसे आगे है और जबकि अन्य संभावित चेहरों पर भी विचार किया जा रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम दिल्ली में मौजूद हैं। कांग्रेस की बैठक आज है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार भी दिल्ली में मौजूद हैं। आपको बता दें, ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश की ये अहम बैठक मानी जा रही है। दिल्ली में इस बैठक में कई सारे मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस विनय कुमार दिल्ली में मौजूद हैं और नए मंत्री पर भी फैसला हो सकता है। सीएम ने सुंदर ठाकुर नाम की घोषणा की थी और आशीष बुटेल, संजय रतन भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। दिल्ली में आज हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार और नए मंत्री के चयन को लेकर कांग्रेस की आलाकमान के साथ अहम बैठक है। उस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार भी मौजूद हैं। सुंदर सिंह ठाकुर का नाम सबसे आगे है और जबकि अन्य संभावित चेहरों पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में बैठक होनी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच चुके हैं और यहां पर डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार भी मौजूद हैं। सुंदर सिंह ठाकुर नाम का सबसे आगे है और जबकि अन्य संभावित चेहरों पर भी विचार हो सकता है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से राजा पटेल जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ शिमला से प्रदीप ठाकुर जुड़े हुए हैं। अगर सबसे पहले सवाल मेरा यहाँ पर राजा पटेल जी से है। राजा, अगर बात करें जिस तरह से कांग्रेस की बैठक है, दिल्ली में कई सारे मंत्री मौजूद रहने वाले हैं, साथ ही साथ इसमें अध्यक्ष विनय कुमार भी मौजूद रहेंगे। सुंदर सिंह ठाकुर का नाम इसमें शामिल किया गया है, क्या अपडेट है इसको लेकर और कब तक बैठक शुरू हो रही है? और बिल्कुल देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट मैं यही दे दूं क्योंकि ये बैठक दोपहर में शुरू होनी थी, पर पार्लियामेंट में जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, हालांकि जो पार्लियामेंट है वो स्थगित हो चुकी है, लोकसभा की कार्रवाई जिस तरीके से स्थगित हो चुकी है, पर जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं वो अभी पार्लियामेंट में मौजूद है। और अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और शाम को करीबन 4 बजे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ऐसे में मीटिंग के को लेकर जो बड़ी अपडेट यही है कि जो टाइमिंग है उसमें यहाँ पर बदलाव किया गया है। अब ये मीटिंग जो जानकारी है कि शाम को दिल्ली में देखने को मिल सकती है। फिलहाल हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में मौजूद है, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली में मौजूद है और कल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जो प्रभारी है उनसे एक बड़ी मुलाकात की थी। अब ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, नए मंत्री बनाए जाने को लेकर, इसके साथ साथ संगठन में किस तरीके से बदलाव हो और सरकार के कामकाज को लेकर ये बड़ी बैठक दिल्ली में होनी है। जो जानकारी है कि इस बैठक की अध्यक्षता जो कांग्रेस के महामंत्री हैं केसी वेणुगोपाल वो करते हुए नजर आएंगे। अब क्योंकि ये बैठक अब से कुछ देर पहले शुरू होनी थी, किसी कारणवश ये शुरू नहीं हो पाई है। अब जो जानकारी है कि ये बैठक शाम को शुरू होगी, पर ये बैठक हिमाचल के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, नए चेहरों को मौका देना है और सरकार के कामकाज को लेकर ये रिव्यू बैठक जो है दिल्ली में देखने को मिलेगी कि किस तरीके के कामकाज सरकार कर रही है, किस तरीके से जो सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं। इनको लेकर ये पूरी समीक्षा बैठक अब से कुछ देर बाद यानी कि शाम को दिल्ली में देखने को मिलेगी। जी वही हमारे साथ प्रदीप ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अगर बात करें जिस तरह से सुंदर सिंह ठाकुर का नाम निकलकर सामने आ रहा है, क्या लगता है इस नाम पर मुहर लग सकती है? और जो अन्य संभावित चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं, कोई ऐसा चेहरा है जो और इस दौड़ में या फिर इस रेस में आगे बढ़ रहा हो? अभी तो देखिए, अगर हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जाए तो इस वक्त जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी खुद घोषणा की है, सुंदर सिंह ठाकुर का नाम प्रमुखता से इस वक्त चर्चा में चल रहा है और सियासी गलियारों में भी उन्हीं के नाम को लेकर चर्चाएं हैं। लेकिन इनके साथ साथ
कांगड़ा जिला की अगर बात की जाए, सबसे बड़ा जिला है ये। यहाँ से आशीष बुटेल और संजय रतन, इनके नाम को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। तो बीते कल से ही हिमाचल प्रदेश के जो सीनियर लीडर्स हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और उनके साथ साथ पीसीसी प्रेसिडेंट विनय कुमार, वो दिल्ली में डटे हुए हैं और पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ, शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी बैठक होनी है। आज बैठक को लेकर जो एक जानकारी निकलकर सामने आई है, हालांकि बाकी जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे उसमें महासचिव केसी वेणुगोपाल है या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो सीनियर लीडर्स हैं, वो संसद सत्र के चलते वहां आज व्यस्त रहे हैं। लेकिन जानकारी है कि बाकी नेताओं के साथ मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है और उसके बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री वापस भी लौट आए हैं दिल्ली से, तो दिल्ली से वो वापस लौट रहे हैं। इस तरह की जानकारी है अभी तक, लेकिन अब देखना ये होगा कि बातचीत वहां पर क्या हुई होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में ही है और ऐसे में हो सकता है कि वो जो राष्ट्रीय महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उनके साथ चर्चा करे, प्रभारी रजनी पाटिल के साथ भी अलग से चर्चा उनकी हो और भी नेताओं के साथ उनकी चर्चा हो। इस तरह की भी जो है वो जानकारी है कि वो पूरी फीडबैक जो है पार्टी नेतृत्व को देंगे। उनके साथ साथ संगठनात्मक विषयों को लेकर भी चर्चा होनी है और मंत्रिमंडल का विस्तार में जिसमें एक पद खाली है उसको भरना है और उसके साथ साथ फेरबदल करना है या विभागों में फेरबदल करना है, उसको लेकर भी राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा संभावित है। तो देखने वाली बात यह होगी कि वो किस रूप में अब उनके साथ चर्चा होती है। लेकिन ये अभी तक की जानकारी है कि उप मुख्यमंत्री जो है दिल्ली से अब वापस लौट रहे हैं। तो जो वहां पर लीडर्स जो है सीनियर लीडर्स थे, जिसमें प्रभारी भी हैं, बाकी भी लीडर्स हैं, उनके साथ बातचीत हुई है और भी नेताओं के साथ, क्योंकि उप मुख्यमंत्री ने बीते कल मुलाकातें भी की हैं राष्ट्रीय नेताओं के साथ और ऐसे में कई विषयों को लेकर चर्चा हुई है। और उसमें चर्चा यही है कि आगे अब अगले साल विधानसभा चुनाव है, उसमें सरकार ने जाना है, तो उसमें किस रूप में अब सरकार को किन योजनाओं को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, कहां पर ऐसे काम करने चाहिए, चाहे वो संगठन में स्थान देना है पार्टी के वर्करों को या फिर जो संगठन में अच्छा काम कर चुके हैं, चुनावों में अच्छा काम कर चुके हैं, उनको सरकार में कोई ओहदा देना है, विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी खाली है, मुख्य सचेतक का पद भी खाली है, उसमें भरना है तो किसको भरना है। ये सारे विषय संभवतः चर्चा में आए हैं और अब देखने वाली बात यही होगी कि अंत में जो मुख्यमंत्री की बातचीत होनी है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और सभी को इंतजार इस बात का है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, नया मंत्री हिमाचल को कब मिलेगा। जी प्रदीप जी, हमारे साथ मनोज धीमान भी जुड़ गए हैं धर्मशाला से। मनोज, अगर बात करें जिस तरह से कांग्रेस की अहम बैठक मानी जा रही है दिल्ली में, तो क्या लगता है कि 2027 को लेकर नई रणनीति के साथ नए मंत्रियों के चेहरे यहां पर निकलकर सामने आएंगे? तो बिल्कुल शालिनी, देखिए जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसको लेकर के काफी चर्चाएं जो हैं वो इस वक्त प्रदेश भर में सुनने को मिल रही हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें हम तो पालमपुर से आशीष बुटेल, जिनका नाम भी चर्चाओं में है और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, ऐसी बातें जो है वो सामने निकल करके आ रही हैं और चर्चा भी कार्यकर्ताओं और लोगों में देखी जा रही है। क्योंकि देखिए आशीष बुटेल लगातार जो है वो जीत हासिल करते आए हैं पालमपुर से और पालमपुर में कांग्रेस का गढ़ इन्होंने काफी ज्यादा मजबूत किया है और इस बार के चुनाव जो है नगर निगम के चुनाव थे उन पर भी एक कब्जा जो है वो आशीष बुटेल ने किया था। तो ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के में जो है उनकी जगह बनाने को लेकर के चर्चाएं जो है वो जोरों शोरों पर चल रही हैं और साथ ही साथ मंत्रिमंडल का विस्तार होना जरूरी है। क्योंकि देखिए जिला कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है, यहाँ पर मंत्री जो है वो बनाए जाना जो है वो कहीं ना कहीं जरूरी भी है। तो ऐसे में देखिए आशीष बुटेल का नाम भी इस दौड़ में आगे चल रहा है, संजय रतन का नाम आगे चल रहा है और साथ ही साथ सुंदर ठाकुर का नाम भी आगे चल रहा है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जो नए मंत्री बनाए जाने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अब किसके सर पर ये ताज सजता है, कैसे सजता है। और वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला जो है वो कांगड़ा है, जिसकी सीमा पंजाब के एरिया से लगती हुई मंडी तक जो है वो बैजनाथ तक जो है, बैजनाथ से आगे तक जो है इसकी सीमा है। काफी लंबा चौड़ा जिला है और इसमें मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं बनाया, कांगड़ा से मंत्री होना अपने आप में बड़ी बात होगी। और कांगड़ा वासियों को उम्मीद भी है कि यहाँ से एक और नया मंत्री जो है उसको बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं संजय रतन, आशीष बुटेल, ये दो नाम जो है कहीं ना कहीं चर्चाओं में है। और आशीष बुटेल पहले भी मंत्री की रेस में थे लेकिन इनको नहीं मंत्री बनाया गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं फिर से उम्मीद जो है वो जाग चुकी है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो पालमपुर से भी एक मंत्री जो है वो हो सकते हैं। तो ऐसी चर्चाएं जो है लगातार सुनने को मिल रही है। लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर किसको जो है वो मंत्रिमंडल दिया गया है। क्योंकि लगातार जो है
चर्चाओं का विषय भी लगातार बाजार जो है वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जी। अब जो दिल्ली में बैठक चल रही है तो इस अहम बैठक होनी है, हो रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है ये चीजें निकल करके सामने आ रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो कहीं ना कहीं 2027 के लिए भी महत्वपूर्ण है। मंत्री बनाए जाना भी बहुत जरूरी है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से जो है फैसला जो है वो सामने आता है। शालिनी जी, चलिए मनोज जी, नजर बना करके बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और प्रदीप जी, वो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।